नमस्कार, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो न सिर्फ भारतीय राजनीति बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करने वाला है। वह मुद्दा है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक। यह विधेयक इस समय गर्मागर्म बहस का कारण बना हुआ है। अब सवाल ये है कि इस बिल का असर भारतीय मुसलमानों और उनके धार्मिक संस्थानों और समाज पर क्या पड़ेगा। क्या आपके घर की संपत्ति भी वक्फ बोर्ड के दायरे में आ सकती है? और आखिर मुसलमान इस बिल का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। वक्फ क्या है? वक्फ अरबी भाषा से निकला एक शब्द है जिसका ओरिजिन वकूफा शब्द से हुआ है। वकूफा का अर्थ होता है ठहरना, रोकना या प्रतिबंधित करना। इस शब्द से बना वक्फ, जिसका मतलब होता है संरक्षित करना। बता दें कि आज़ादी के बाद पहली बार साल 1954 में वक्फ अधिनियम संसद में पारित किया गया था। साल 1995 में इसे एक नए वक्फ अधिनियम में बदल दिया गया, जिसे वक्फ बोर्ड को और भी ज़्यादा शक्ति प्रदान की गई। ताकत बढ़ने के साथ ही अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें भी बढ़ने लगी। वहीं वक्फ संशोधन बिल 2025 पहले लोकसभा में पास हुआ है और अब दिन रात की चर्चा के बाद राज्यसभा से भी पारित कर दिया गया है। इसी के साथ सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वक्फ क्या होता है। वक्फ इस्लामी कानून के तहत एक ऐसी संपत्ति होती है जिसे व्यक्ति द्वारा धार्मिक, सामाजिक और कल्याणकारी कार्यों के लिए दान किया जाता है। इसे अल्लाह की संपत्ति भी माना जाता है। वक्फ की संपत्ति की देखरेख के लिए एक मुतलवी भी नियुक्त किया जाता है। बता दें कि वक्फ की जमीन को बेचा नहीं जा सकता और न ही इसका अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वक्फ की संपत्ति को लेकर यह मान्यता है कि अगर किसी वक्फ को संपत्ति दान की गई है तो वह हमेशा के लिए वक्फ की ही रहती है। अब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां क्या हैं। बता दें कि वक्फ बोर्ड उन संपत्तियों की देखरेख करता है जिन्हें किसी ने वक्फ के रूप में दान किया होता है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं, जिसमें मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान, यतीम खाने और अन्य सार्वजनिक संपत्तियां शामिल हैं। इन संपत्तियों का उद्देश्य धार्मिक कार्यों के लिए फंड जुटाना और गरीबों की मदद करना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वक्फ बिल आपके घर या संपत्ति को भी प्रभावित कर सकता है? क्या आपकी संपत्ति वक्फ बिल के तहत आती है या नहीं? जानकारी के मुताबिक सामान्यतः किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति वक्फ बिल के तहत नहीं आती। केवल वही संपत्तियां वक्फ के अंतर्गत आती हैं जो दान के रूप में किसी धार्मिक या कल्याणकारी उद्देश्य के लिए दी जाती है। इसीलिए अगर आपने अपनी संपत्ति को वक्फ के लिए दान नहीं किया तो आपकी संपत्ति वक्फ के तहत नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वक्फ बिल के आने से कुछ संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ के तहत डाला जा सकता है, जो गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। आखिर ये वक्फ बिल क्यों बनाया गया? चलिए इसके बारे में भी जान ही लेते हैं। वक्फ बोर्ड में सुधार करने के लिए वक्फ बिल को संसद में पेश किया गया। यह बिल सरकार के लिए एक उपाय है जिससे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की देखरेख बेहतरीन तरीके से की जा सके। सरकार का कहना है कि इस बिल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की बेहतरीन प्रबंधन, निगरानी और आर्थिक उपयोग को सुनिश्चित करना है। वही माना जा रहा है कि वक्फ बिल के तहत वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का सही तरीके से इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा। इसके माध्यम से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में कोई भी धोखाधड़ी या गलत उपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ सवाल ये भी उठता है कि वक्फ बिल सही है या गलत। वक्फ बिल को लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक और सरकार इसे आवश्यक कदम मान रही है ताकि वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन हो सके और उनका सही तरीके से उपयोग भी किया जा सके। लेकिन दूसरी ओर इस बिल को विरोध भी किया जा रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि यह बिल मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन भी कर सकता है। उनका कहना है कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और नियंत्रण अब सरकारी हस्तक्षेप में आ जाएगा, जो एक तरह से धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रहार हो सकता है। इसके साथ ही कुछ लोगों का कहना तो ये भी है कि इस बिल के माध्यम से मुसलमानों की धार्मिक संस्थाओं पर सरकारी नियंत्रण भी बढ़ सकता है, जो उनकी स्वतंत्रता की भावना के खिलाफ है। बता दें कि वक्फ विधेयक को बुधवार को लोकसभा जबकि गुरुवार को देर रात राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों में इसके पक्ष में मुहर लग गई है। इस विधेयक के पक्ष में 128 सदस्यों ने वोट डाले, जबकि 95 सांसदों ने इसका विरोध में वोटिंग भी की। विधेयक के पक्ष में 128 वोट और विधेयक के खिलाफ 95 वोट पड़े। विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद नंबर गेम में मोदी सरकार की जीत की गई।
बता दें कि वक्फ विधेयक 2025 में नए प्रावधान के तहत कोई भी मुसलमान कम से कम 5 साल से इस्लाम को मान रहा हो और संपत्ति का कानूनी मालिक हो, वही वक्फ के लिए संपत्ति दान कर सकेगा। वही 2013 में वक्फ संशोधन में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया था। अब इसे फिर से लाया गया है। इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति अगर 5 साल से इस्लाम को मान रहा है तो वो व्यक्ति धारणात्मक तरीके से मुस्लिम बनता है और ऐसी परिस्थिति में वह अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर पाएगा। इसी के लिए उसे 5 साल का वेट करना होता है। इसके अलावा वक्फ करने से पहले महिलाओं को उनका हिस्सा देना पड़ेगा। साथ ही वक्फ विधेयक 2025 में आदिवासियों की जमीन को वक्फ घोषित करने से पूरी सुरक्षा भी दी गई है। वहीं राज्यसभा ने वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधानों वाले वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लंबी चर्चा के बाद विचार में के मुकाबले 128 मतों से मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के बारे में सरकार ने दावा किया है कि इसके कारण देश के गरीब पसंदमाना मुसलमानों और इस समुदाय की महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में काफी मदद भी मिलेगी। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया।